गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये भक्तगणों, आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि पद्म पुराण की यह माघ मास महत्तम की एक बड़ी ही अद्भुत कथा है। हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, बड़ी ही निष्ठा भाव से इस कथा को अवश्य श्रवण करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में श्रवण करना भी एक भक्ति का ही स्वरूप है, उत्तम कोटि की भक्ति है। इसलिए हम सभी को श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा को आधा अधूरा ना सुनकर, संपूर्ण सुनकर कथा का अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त। मृगशृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना, यह कथा माघ मास महत्तम की एक अद्भुत कथा है कि माघ में स्नान का क्या फल है। यही सब इस कथा के माध्यम से हम सभी लोग आज समझने वाले। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ महत्व का प्रभाव बतलाता हूं, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुस्त नाम के एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। एक कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उनके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने चले गए। दिन प्रातःकाल, सायंकाल अग्निहोत्र, 3 समय स्नान, भिक्षा के अन्न का भोजन करते, इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में लगन रहते थे। लेकिन पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा, जिसमें कोई छेद ना हो, लिए रहते। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभायमान पाती थी। हाथों में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, बूढ़े बड़े, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथों में पवित्री धारण कर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को छूते भी नहीं कर भोजन करते। मधु, पिड़ियाक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा वे सवारी पर भी नहीं चढ़ते थे। शीशे में कभी मुख भी नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, काला तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई थी, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में रहते थे। ऐसे आचार्यवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते। आकाश में जहां इन्हें गिने तारे रह जाते, उस समय ब्रह्मवेला में तो वे नित्य स्नान करते थे। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार ऋषि ने माघ मास के महत्तम में किस समय स्नान किया और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, तब उसी समय माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर बड़ा ही दिव्य है, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो कि मनुष्यों के लिए कठिन है। तो भी मैंने मकराकार में यहाँ स्नान किया है। वास्तव में मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने उसे पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी
प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतकृत कृतार्थ हुआ, कृतार्थ हुआ, कृतार्थ हुआ। इस प्रकार ऋषि कहने लगे। इस प्रकार सोचते हुए प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उनके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, उन्हें उत्तम तपस्या करते देख विष्णु भगवान प्रसन्न हो उनके आगे प्रत्यक्ष होकर बोले, महापराज्ञ मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरथ मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देख वे सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी कौस्तुभमणि रूप आभूषण से अत्यंत शोभायमान दिखाई देते। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि ने अपने मस्तक पर हाथ जोड़कर चुपचाप भगवान के सामने खड़े हुए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे, सारे शरीर में रोमांच हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुनि, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए। दक्षिणाओं सहित यज्ञदान, नियम तथा यमों के पालन में भी मुझे उतना बड़ा संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ, उसी प्रकार तुम यज्ञ के करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने होंगे। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवंत मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाद हो वेदांत वाक्य जन ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त करोगे। मृगशृंग बोले, देवदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करते हैं और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते हैं। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करते हैं। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूं देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण आया हूं। मृगशृंग मुनि के इस प्रकार से प्रभु की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मृगशृंग एवं अस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्रोत का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के यों कहने पर ब्राह्मण कुमार ने गुरु को प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि ने फिर एक प्रश्न किया, कृपानिधे देवेश्वर, और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से एक प्रश्न
क्या कृपानिधि देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूं, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपनी सींग रगड़ते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। यूं कहकर सबको कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदनुसार मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि में भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करने अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता ने नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उनका मस्तक सूंघते हुए प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए स्वाध्याय में लग गए। पिता माता गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा किया करते। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता के इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उसका बदला मैं 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु की सदा ही प्रिय रहे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर वह तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा ही सबसे बड़ा तप कहा गया। इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृह आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव से मिल जाए तो नर्क जाने की क्या आवश्यकता है, घर ही नर्क हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किए जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली, पति के अधीन रहने वाली, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो, वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विज के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हों, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। पिताजी ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसा सदाचारी पुरुष के लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि से पूजा
से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गऊओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और साधना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित, अग्निहोत्र ना करके भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी दुर्लभ है, स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा प्रातः काल स्नान करके माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्त तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ प्रदान करता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता पुण्यात्मा। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री हरि विष्णु माघ स्नान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करते। जय श्री कृष्णा।